और ये सनातन संस्कृति के ने ये केवल व्यक्तिगत हितों के लिए और अपने राजनीतिक हितों के लिए धर्म का उपयोग करते हैं। और ये बद्रीनाथ ने दिखा दिया है और केदारनाथ में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। विकास नहीं हो रहा है। तो आप जानते हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष मेरे गिरवा ब्लॉक से राज्यसभा सांसद हैं। तो अगर वो अपने प्रदेश अध्यक्ष उनके राज्यसभा सांसद विकास के कामों को रोकने का काम कर रहे हैं और या उनके मुख्यमंत्री फिर कहते काम नहीं हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा राजनीतिक दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। देश में मोदी लहर के बाद पूरे देश में 2 सीटें बेहद चर्चा में है। लोकसभा चुनाव में जहां अयोध्या की सीट बेहद चर्चा में रही, वहीं उत्तराखंड उपचुनाव में बद्रीनाथ की सीट भी बेहद चर्चाओं में है। वो इसलिए है कि इस बार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार कोई उपचुनाव हारी हो, जिन्होंने उस कांग्रेस के जिस नेता ने उस उपचुनाव को जीता है वो हमारे साथ अभी मौजूद है। बुटोला जी, आपका स्वागत है दैनिक उत्तराखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई विपक्षी पार्टी ने उपचुनाव जीता हो। सर, क्या मानते हैं आप, क्या रणनीति थी आपकी और कैसे जीतना हो? देखिए, ये बद्रीनाथ की जनता की जीत है। ये उत्तराखंड में आप समझते हैं कि जो नैतिकता, शुचिता और जो लोगों के आत्मसम्मान की लड़ाई थी, बद्रीनाथ की जनता ने स्वाभिमान के लिए चुनाव लड़ा। मैं तो निमित्त मात्र था, लेकिन वहाँ की जनता ने अपने स्वाभिमान, अपनी नैतिकता के लिए और अपने विकास के लिए इस चुनाव में मुझे भारी बहुमत से जिताया है। उसके लिए मैं बद्रीनाथ की जनता का, आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक तरफ आपके नेता थे, भले आप कांग्रेस कई बार 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी थी, उसके बाद दूसरी तरफ पूरी सरकार लगी हुई थी, मंत्री उनके वहाँ डेरा डाले हुए थे, उनके विधायक वहाँ थे, मुख्यमंत्री खुद प्रचार प्रसार कर रहे थे। कितनी चुनौती थी सर ये चुनाव? आप जानते हैं, बड़ा चैलेंजिंग था, बड़ी चुनौती थी। और ये चुनौती केवल मेरे सामने नहीं थी, ये बद्रीनाथ की जनता के सामने थी। मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये बद्रीनाथ जो विधानसभा है भगवान बद्रीनारायण के नाम पे है और वो भूमि है जो बद्रीनाथ विधानसभा के अंदर आप जानते हैं कि सनातन संस्कृति के जो सबसे सनातन काल से जो हमारी परंपराएं आ रही हैं उनका वो द्योतक भी है। आप देखोगे वहाँ पे माँ गंगा का उद्गम स्थान है, माँ सरस्वती का उद्गम स्थान है। वहीं से 18 पुराण लिखी गई, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई। तो ऐसे में जहाँ के कंकण में भगवान शंकर बसते हो, जहाँ के हर धारा में माँ गंगा हो, ऐसे स्थान से और हमारे लोगों की जवाबदेही बड़ी थी कि हम राजनीतिक शुचिता को पूरे देश के अंदर ले जाएं। ऐसे लोगों को सबक सिखाएं जो निहित स्वार्थ के लिए दल बदलते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना है जो अपने लिए जनता के जनादेश का अपमान करते हैं और जनादेश को बेचने और खरीदने का काम करते हैं। बद्रीनाथ की जनता ने नैतिकता, शुचिता, आत्मबल, आत्मसम्मान के लिए ये वोट किया है और मैं समझता हूँ कि इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर यहाँ से एक मैसेज आएगा कि इस तरह की राजनीति में जो जनमत है और जो जनता का जनादेश है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे आप पक्ष में चाहे विपक्ष में। और ये राजनीति की दिशा और दशा को बदलने वाला चुनाव होगा। बीजेपी अक्सर हिंदुत्व की बात करती है और आप लोगों पर आरोप लगाती है कांग्रेस पर कि आप हिंदू विरोधी हैं, कई बार बड़े मंचों से वो कहती है। लेकिन जिस तरीके से पहले अयोध्या लोकसभा में बीजेपी हार जाती है, फिर अब बद्रीनाथ हार गई, क्या लगता है आपको? जनता का रुख क्या समझ रहे हैं आप, क्या भाप पा रहे हैं? देखिए, दोनों चुनाव में बहुत अंतर है। अयोध्या उपचुनाव नहीं था और अयोध्या के अंदर अगर देखा जाए तो कास्टिज्म फैक्टर भी बहुत अंतर है। लेकिन बद्रीनाथ विधानसभा पे जो सवाल आपने शुरू में किया है उसमें देखा जाए तो 98% तक हिंदू है। तो ऐसे में अगर वो आरोप लगाते तो हम हिंदू विरोधी होते तो 98% जनता हमें स्वीकार करती। सनातन संस्कृति को जो बढ़ाने का काम किया है, जो पोषक करने का काम किया है, जो उसको और मजबूत करने का, तो कांग्रेस ने किया है। ये तो केवल और केवल उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं और ये जनता भी जान रही है। आज सनातन संस्कृति की बात की जाए, हमारे जो केदार खंड भूमि है, जो पूरा हिमालय जो भगवान शंकर का केदार के नाम से जाना जाता है, केदारेश्वर के नाम से पूरी खंड केदार खंड है, उस केदार खंड का आप आज केदार खंड के धाम को, केदारनाथ के धाम को आप आज दिल्ली में उसका कॉलोन बनाने का काम करना चाह रहे हैं और कहते हैं हम सनातन संस्कृति के द्योतक है। हम केदारनाथ धाम को, भगवान केदारनाथ इनको अच्छी सद्बुद्धि दे और जो उत्तराखंड की अस्मिता के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये खिलवाड़ मुझे लगता है कि इनको भारी पड़ेगा। और ये सनातन संस्कृति के ने ये केवल व्यक्तिगत हितों के लिए और अपने राजनीतिक हितों के लिए धर्म का उपयोग करते हैं और ये बद्रीनाथ ने दिखा दिया है और केदारनाथ में इनको मुंह की खानी पड़ेगी।
आपको क्या लगता है जो ये जीत हुई है अभी आपके उपचुनाव में, जो आने वाले निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, कितना बल मिलने वाला है आपकी पार्टी को? देखो, हर जीत व्यक्ति के लिए एक एनर्जी लाती, ऊर्जा लाती, पार्टी में एक ऊर्जा का संचार होता है, कार्यकर्ताओं में होता है। और ये चुनाव केवल मेरा नहीं है, ये तमाम कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, संगठन का चुनाव है। और आप देखोगे बद्रीनाथ जीतने पे जिस तरह से बद्रीनाथ में उत्सव मनाया गया, वहीं नैनीताल के अंदर मनाया गया, वहीं कोटद्वार के अंदर में, वहीं टिहरी में, और चाहे आप पुरोला में चले जाए, यानी कि चाहे हरिद्वार के अंदर हो, चाहे देहरादून के, मतलब कोई भी ब्लॉक तक, ये जिले नहीं ब्लॉक तक भी लोगों में एक उत्साह था। और ऐसा उत्साह था कि लोगों को जैसे सरकार बनने पे लोगों के अंदर उत्साह होता, उससे ज़्यादा उत्साह कांग्रेस के अंदर था। इसलिए कह रहा हूँ मैं इन चीज़ों को, निकाय चुनावों पर तो ये फर्क पड़ेगा पड़ेगा। 27 के लिए भी कांग्रेस के रास्ते इस प्रदेश में भारी बहुमत के साथ खुलेंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। और इसलिए कह सकता हूँ कि जो आम चुनाव होते हैं और जो उपचुनाव होते हैं उनमें बहुत फ़र्क होता है। और आम चुनाव में हम जब जाएंगे, जिस तरह के ये सनातन संस्कृति को, उत्तराखंड के पर्यटन को, उत्तराखंड के तीर्थाटन को, उत्तराखंड के जो हमारे धाम, उनको उन लोग उसको डिस्टर्ब करने का जो काम कर रहे हैं वो जनता जान रही है। और समय आने पे, जैसे समय बद्रीनाथ के अंदर जनता को मिला, उन्होंने जवाब दिया। और 27 में समय आएगी जनता का, जनता इस सरकार को समूल उखाड़ फेंकेगी। बद्रीनाथ की बात करें, विधानसभा की आपकी विज़न क्या है आपका? कौन से वो बड़े काम है जो वहाँ होने हैं सर, जिनकी ज़रूरतें हैं उस विधानसभा में? देखिए, उस विधानसभा के अंदर जो मेन चीज़ें, बहुत चैलेंजेस हैं। और मैं आपसे ये कह सकता हूँ, आप थोड़ा सा जाएंगे, मेरा गिराव ब्लॉक जो पोखरी है, आप पोखरी कर्णप्रयाग रोड की स्थिति देखोगे, बहुत ख़राब हालत है। अब पोखरी के अंदर आप देखोगे हॉस्पिटल की स्थिति ठीक नहीं। गोपेश्वर में आप देखोगे कि बाईपास की स्थिति ठीक नहीं। गोपेश्वर में आप देखोगे कि जो वहाँ जो भूधसाव हो रहा है, उसके ट्रीटमेंट में जो अनियमितताएँ बांटी जा रही, अनियमितताएँ की जा रही, वो उसका चैलेंज है। जोशीमठ के अंदर आप देखोगे तमाम 1200-1300 परिवारों को विस्थापित करने का काम किया जाए, पूरे जोशीमठ को खाली करने का काम किया, उसको ट्रीटमेंट को लेकर के जो देरी की जा रही है वो बड़ा सवाल है। चार धाम यात्रा का जो रूट डाइवर्ट करने की बात की जा रही है, वहाँ के स्थानीय लोगों को हटाने की बात की जा रही है, उनके रोज़गार छीनने की बात है। उसके अलावा मैंने कहा कि क्योंकि उत्तराखंड की अस्मिता का लड़ाई, यहाँ की रहन सहन, खान पान, कला, भाषा, बोली, संस्कृति हो, चाहे यहाँ की गाड़ गदेरी, भीमल तिमल सेमल की बात हो, चाहे यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार की बात हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर के मैं तेज़ी से मैं आपसे बता रहा हूँ, रोड में समग्र विकास बद्रीनाथ विधानसभा का करने का काम करूँगा। और ये मैं आश्वस्त कर रहा हूँ आपको भी और अपनी जनता को भी कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, तो मैं आश्वस्त करता हूँ कि मैं उनके अनुरूप विकास करके दिखाऊँगा। राजेंद्र भंडारी ने जब पार्टी छोड़ी तो उनका ये आरोप था कि विपक्ष के विधायकों के काम नहीं होते हैं, वो विकास कराने के लिए बीजेपी में जा रहे हैं। जब वहाँ पर मुख्यमंत्री भी भाषण देते हैं, अपने भाषणों में कहते हैं कि अगर मैं राजेंद्र भंडारी जीतते हैं तो चौथा इंजन भी काम करेगा, 4 इंजन काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है, आप अपना विकास काम करा पाएंगे, क्योंकि आप भी विपक्ष के विधायक हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया, उन्होंने अपनी सरकार पे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाया कि वो, इसका मतलब ये है कि जो विपक्ष में होता है उनका काम ही नहीं करते, उनके साथ व्यवहार करते। और ये लोकतंत्र में बड़ा दुखद है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष का काम नहीं हो रहा है, तो ये उनको पूछा जाना चाहिए कि आपकी सरकार इसका मतलब काम ही नहीं कर रही। दूसरी बात है, जो हमारे माननीय निवर्तमान विधायक जी ने जो बात कही है, उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप 2.5 साल तक कांग्रेस के विधायक रहते, तो अचानक आपको कुछ ही मिनटों में कैसा दीवा सपना आ जाता है कि आपको लगता है कि विकास काम नहीं हो रहा है। और उस चंद घड़ियों में जब रुद्रप्रयाग में आप भाषण देते, भाजपा को और उनकी नीतियों को गलियाते हैं, उसके बाद अचानक आपको दिवा सपना हो जाता है। ये सवाल। और एक बात और महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जानते हैं कि पहली बात यह है कि विपक्ष का जो विधायक, जो सत्ता पक्ष का विधायक होता है, वो तो पार्टी की गाइडलाइन से बना होता है, वो सदन से लेकर सरकार पे सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन जो विपक्ष का विधायक है वो स्वतंत्र होता है, अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और अपने समग्र जो विकास के लिए वो सदन से लेकर सड़क तक आवाज़ उठा सकता है और सरकार की जवाब दे कि वो उस पर काम करे। और एक बात और कह सकता हूँ मैं कि ये चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए भी बहुत ज़्यादा भाजपा के लिए पीड़ादायक होगा। और यदि वो कहते विकास नहीं हो रहा है, तो आप जानते उनके प्रदेश अध्यक्ष मेरे गिरव ब्लॉक से, राज्यसभा सांसद हैं,
तो अगर वो अपने प्रदेश अध्यक्ष उनके राज्यसभा सांसद विकास के कामों को रोकने का काम कर रहे हैं और या उनके मुख्यमंत्री फिर कहते काम नहीं हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा राजनीतिक दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। और वहाँ की जनता ने उनको भी बहुत प्यार दिया, उनको 2 बार विधायक बनाया और आज राज्यसभा गई है और उनकी भी जवाबदेही है कि वो मिल करके मेरी जिम्मेदारी है कि चुनाव जीतने के बाद सब लोग क्षेत्र के विकास के लिए एक रूप होकर के उस विधानसभा को और वहाँ के लोगों के दुख दर्द को दूर करें, वहाँ के विकास करें। और मैं ये कह सकता हूँ आपको कि लगातार जो सरकार जिन चीज़ों को लेके करे, मैंने जनता को आश्वस्त भी किया है और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं जो काम इस 10-12 साल में इस विधायक नहीं करा पाए, मैं 2-2.5 साल में कराऊंगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला है। उनका कहना है कि जो काम इतने सालों में नहीं हुआ होगा वो 2-2.5 साल में करवा के इन कामों को अपनी विधानसभा में दिखाएंगे। साथ ही उनका सरकार और राजेंद्र भंडारी को करारा जवाब है कि अगर मैं राजेंद्र भंडारी के काम विपक्ष में नहीं हो रहे थे तो उनकी सरकार पर ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या बीजेपी सरकार विपक्ष के विधायकों के काम क्या नहीं करती है। जिस जिले से उनके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं, जब वहीं के विकास नहीं हो रहे थे तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। ये बड़ा बयान दिया है लखपत बुटोला ने कि अगर मैं राजेंद्र भंडारी विपक्ष में उनके काम नहीं हो रहे थे तो क्या अन्य विधानसभाओं के काम इस सरकार में क्या होते होंगे। साथ ही उनका कहना है कि जिस तरीके से बद्रीनाथ की जनता ने ये जवाब दिया है, कहीं ना कहीं जो दल बदलू नेता और स्वार्थी नेता है उनके लिए ये बड़ा मैसेज है। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।